हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए और एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग, 5:45 का टाइम था यही, और मैं बेड से जग गई हूँ। वैसे मैंने अलार्म लगाया था 5:30 बजे का, तो बस शौक से पहनी और इसके बाद स्वेटर लगाना, इतना तो टाइम आता है। अर्ली मॉर्निंग जग कर आजकल इतनी ठंड हो गई है, सबसे पहला काम रहता है मेरा पाँव में सॉक्स पहनना और दूसरा काम रहता है स्वेटर पहनना। बॉडी हमारी पूरी रात जब हम सोए होते हैं गर्म होती है, और उठकर हम जब नंगे पाँव भागते हैं तो जो है बीमार होने के चांस हमें ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये काम अपना कंप्लीट कर लिया है, स्वेटर पहन ली है, और इसके बाद चलिए जी कुछ एक अपने लिए भी टाइम निकालते हैं और जल्दी जल्दी से घर के काम भी निपटाते हैं। पर सबसे पहले मेरा काम रहता है डोर खोलना। इतनी का ही डोर खोल रही हूँ आजकल, जो मेन डोर है उसको मैं कम खोल रही हूँ, क्योंकि बाहर से इतनी ठंडी हवा आ रही है। जब मैं पूरे डोर खोल देती हूँ तो एकदम से अंदर ठंडा ठंडा हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे डोर खोल देना और बिल्कुल ठंडा हो जाता है अंदर। मैंने बालकनी का डोर खोला और निकल चुकी हूँ बालकनी में। जो हमारी यहाँ पर कॉलोनी है, आप देख सकते हैं लाइटें होती हैं, ऐसे लगता है कि दिन है। और ये पूर्णिमासी वाला डे है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऊपर चंद्रमा, आज फुल चंद्रमा है, तो आज है पूर्णिमासी का डे। तो यहाँ पर जो है मैं 4-5 मिनट के लिए खड़ी हुई। ठंडी इतनी थी ना, तो मुंह में ऐसे लग रहा था बिल्कुल ठंडा ठंडा और हाथ ठंडे ठंडे। पर जब बाहर खड़े हो जाते हैं तो सुकून मिल जाता है। दिन में तो यहाँ गाड़ियाँ और चैपे लगा होता है। बस यही मॉर्निंग का टाइम होता है, भले 5 मिनट खड़े हो और ऐसे लगता है कि हमारे सिवाय यहाँ कोई नहीं है। क्या ही सुकून आता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। इसके बाद चली गई थी मैं हाथ मुंह धुलने और अपने लिए पानी गुनगुना किया, पानी पी रही हूँ। जो गर्मियों के टाइम है ना, इसमें तो हमें प्यास लगती है, पानी हम पीते रहते हैं। पर सर्दियों के टाइम एक ऐसे टाइम है जिनमें हमें प्यास लगती ही नहीं है, और हमें फील ऐसा होता नहीं है कि भाई प्यास नहीं लग रही है तो हमारी बॉडी कुछ नहीं है, पर हमारी बॉडी को उतनी ही जरूरत होती है पानी की। तो मैं बस जगकर सुबह 2 गिलास जरूर पानी के लेती हूँ, और ऐसे जो है दिन में गैप डाल डाल कर 2-2 गिलास गुनगुने करके पीती रहती हूँ। इसके बाद मैंने अपने लिए एक्सरसाइज की, योगा किया, भले 20 मिनट के लिए, पर हल्का हल्का पसीना आ गया था। और ये भी निकालना टाइम अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गर्मियों में तो हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं तो हमारा बॉडी जो है ना थोड़ी अच्छी रहती है, और सर्दियाँ एक ऐसी चीज है कि बस लिपटे रहते हैं, और छोटे से डे होते हैं, उसमें हमारा वर्क ही खत्म नहीं होता। खासकर हम बात करें जो गृहिणियाँ होती हैं उनकी, तो सर्दियों में भी ना चाहे 20-25 मिनट अपने लिए निकालें, पर जरूर निकालें जो होम मेकर्स हैं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब इसके बाद अपना योगा एक्सरसाइज करके वगैरह झाड़ने। मैंने बाहर वाले रूम के बेड झाड़े। यहाँ पर प्रिंस आजकल बहुत लेट पहुँच रहा है फ्रेंड्स, 6 बजे पहुँच रहा है, और 6 बजे अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है। बस से जो है आजकल पता नहीं क्यों लेट हो रही है, क्या हो रहा है, उसको पहुंचने में बहुत लेट हो जाता है। 6 बजे पहुंचता है, उसने बेड में पूरा मतलब जैकेटें वगैरह बैग वहाँ ही फेंके थे। उसके बाद उसको जिम जाना होता है, और टाइम तो उसको बिल्कुल नहीं मिलता है आजकल। तो यहाँ पर मैंने अंदर वाला जो रूम है इसमें भी झाड़ू लगा दिया, जिसमें मैं सोई थी। बेड वगैरह झाड़ दिए, ब्लैंकेट की तह बना दी है, और फटाफट से ना मैं झाड़ूंगी। यहाँ पर कुछ एक काम अर्ली मॉर्निंग कंप्लीट हो जाए तो हम जो होम मेकर्स होती हैं, दिन का टाइम हमें मिल जाए थोड़ा बहुत, तभी तो सबसे बेस्ट है। रूम का मैं ले आई हूँ झाड़ू, मतलब डस्टिंग करके, और लिविंग रूम में पहुँच गई हूँ। देख सकते हैं आप, छोटा छोटा बारीक रेता ना जाने कहाँ से आ रहा है। और मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं फ्रेंड्स, डेंगू के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और अभी आप दीक्षु को देख रहे होंगे, मेरे छोटे बेटे को, दीक्षांत को, शूज लेकर बाहर से आया है। तो फ्रेंड्स ये अर्ली मॉर्निंग निकल गया था 6 बजे दौड़ने के लिए, बोला आज न दौड़ने के लिए जाऊंगा। वैसे शाम के टाइम ये जिम भी जाते हैं, पर निकल गया था दौड़ने के लिए। अब भी ये वापस आ रहा है रनिंग करके, और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। यहाँ पर बस मैंने
लिविंग रूम भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैं किचन में जाऊंगी और इसके बाद वैसे मैंने सोचा था कि मैं पहुंच जाऊंगी, फिर नहाऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, पर प्रिंस ने बोला मम्मा आज मेरा एग्ज़ाम है और मेरे को आधा घंटा जल्दी जाना है। तो मैं जब पानी पिया था सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने यहाँ पर बेसन घोल कर रख दी थी। इसमें ऐड की थी चिल्ली, नमक और बेसन ही मैंने सिर्फ घोली। बढ़िया जैसे ये सेट हो चुकी है, पहले घोल दें तो ये सेट हो जाती है पानी में बढ़िया। तो अब ये जो है मैं फटाफट इसके चिल्ले लगाना शुरू कर दूंगी। उसको यूनिवर्सिटी जाना तो मैंने नहाना पोछा लगाना छोड़ दिया, ये काम बाद में होता रहेगा, पर बच्चों का कंप्लीट हो जाए, बच्चे लेट बिल्कुल ना हो, बस यही हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश रहती है। चिल्ला बना लिया। चिल्ले हम बेसन के वैसे हेल्दी होते हैं, इसमें कोई भी वेज डाल सकते हैं। मेरे पास वैसे गाजर थी पर मैंने यूज़ नहीं की। प्याज डाल सकते हैं, बीन्स ब्रीक ब्रीक करके डाल सकते हैं, वो भी बढ़िया होता है। पर हमें ज़्यादा जो है ना ये वाला पसंद आता है, बनता भी जल्दी है और टेस्टी भी। वेज वाला भी वैसे टेस्टी होता है, पर मैंने फिलहाल यही बनाया सिंपल वाला, जल्दी जल्दी से चिल्ले सेके। और यहाँ पर मैं साथ में बना रही हूँ पराठे। आप देख रहे होंगे कि साथ में चिल्ले साथ में पराठे। तो प्रिंस ने मना कर दिया, मैं लंच में ये नहीं लेकर जाऊंगा। तो मैंने सोचा चलिए नहीं लेकर जाएगा तो मैं इसके लिए साथ साथ में पराठे लगा देती हूँ। जल्दी जल्दी से मैंने पराठे लगाए और साथ साथ में हो गए मेरे ब्रेकफास्ट के लिए चिल्ले। एक साइड मैंने रख दी है चाय। फटाफट मेरे को प्रिंस को निपटाना था बस कि ये लेट बिल्कुल ना हो। और प्रिंस नहा कर आ गया था, उसने अंदर दिया वगैरह लगा दिया था, पूजा उसने ही की, नहा कर आ गया था जल्दी। जब प्रिंस गया था, सॉरी दीक्षु गया था वो के लिए, तो प्रिंस नहा लिया था, उसने पूजा वगैरह कर दी है। यहाँ पर मेरी चाय बन गई है और चाय में मैं शक्कर ही ऐड कर रही हूँ। आजकल चाय शक्कर ही पसंद कर रहे हैं हम, सर्दियाँ हैं और अच्छी मेरे को जहाँ तक लगता है कि चीनी से बेस्ट होती है शक्कर। यहाँ पर प्लेट लगा लिया मैंने अपने लिए, बच्चे जा चुके हैं यूनिवर्सिटी और ये मेरी प्लेट लग चुकी है। रात की फ्रेंड्स सौंफ जो होती है, हरी सौंफ और साथ में आलू की सब्जी बनाई हुई मैंने, वो बची हुई थी, उसको मैंने गर्म किया और साथ में ले ली 2 चिल्ले और चाय। मेरी ब्रेकफास्ट हो चुकी है। इसके बाद बारी आएगी मेरी किचन क्लीनिंग की। पर सबसे पहले ये जो बर्तनों का टोकरा, इसको मैं अरेंज कर लूँ। जितने भी सूखे बर्तन हैं इनको इनकी जगह पर अरेंज कर लूँ, ढेर अच्छा होता है। और दूसरी बात, जब हम गिल्ले बर्तन धुल कर डालते हैं बर्तनों के ऊपर, सूखे बर्तनों के ऊपर, एक तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं और दूसरा फिर से मतलब गिल्ले हो जाते हैं। यहाँ पर मैं बीच में शॉप पर भी गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो विम लिक्विड है वो खत्म हो गया था और दूसरा कैंटीन का सामान तो सारा ही मेरा खत्म हो रखा है। अगर मैं बोलूँ साबुन, हार्पिक, ऐसी ऐसी चीजें हम ज्यादातर कैंटीन की ही लाते हैं। पर फिनिश हो चुका है क्योंकि हस्बैंड जी जैसे रिटायर आए उसके बाद 2 दिन के लिए रहे यहाँ और वो चले गए हैं गाँव अपने जरूरी काम के लिए, और मैं यहाँ ही हूँ। बस आएंगे वो और हम इकट्ठे कैंटीन में जाएंगे। मैं छोटा सा पाउच ले आई थी। उसके बाद मैंने बर्तन क्लीन किए। बर्तनों को हमेशा पहले मैं जो जूठन होती है उसको धुल लेती हूँ, एक सिंक में रख देती हूँ और फिर दूसरी सिंक को क्लीन करती हूँ। उसके बाद बर्तन रखने के लिए थोड़ा अच्छा रहता है, एक हाइजीनिक बनी रहे। सीधा डायरेक्ट जूठे बर्तन में ऐसे स्क्रब डालना पोछा तो अच्छा नहीं लगता है। बस मैंने ऐसे बारी बारी सारे बर्तन साफ किए, उसके बाद बेसिक सिंक साफ की और अब बारी आ चुकी है जो मेरा गैस चूल्हा है, इसको भी क्लीन करूंगी। जब भी मेरा खाना बनता है मैं किचन से फ्री होती हूँ, खाना के बाद मेरी किचन की क्लीनिंग जरूर होती है। शेल्फ काउंटर की बढ़िया मल लूंगी और जो ऊपर चिमनी है ये सारे हिस्से जो है क्लीन करूंगी। जो मेरा बर्तन का टोकरा इसको साइड में रखा। पानी सुखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि शेल्फ काउंटर के ऊपर पानी पानी पानी, और सर्दी है अभी फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं सूखता है, तो इसको मैंने क्लीन कर दिया है। और चलिए अब बारी आ चुकी है जब मेरा टेबल है। यहाँ पर केले लाया था दीक्षु से मैंने मंगवाए, तो वो केले लेकर आ गया था जब
सुबह सुबह उसको भी मैंने रख दिया है एक टोकरी में। जो मेरे डाइनिंग टेबल है उसको भी क्लीन कर दिया है। अब बारी आ चुकी है बच्चों के रूम की। जब मैंने सुबह डस्टिंग की थी तो बच्चों के रूम में नहीं गई थी। इन्होंने यहाँ पर तैयार होना होता है। क्या करते हैं कि जब ये तैयार होते हैं पूरी जैकेटें उतार करके कपड़े पता नहीं कहाँ कहाँ फेंकते हैं। मेरे को दोबारा फिर से क्लीन करना पड़ता है। तो बस अभी खाली हो चुका है रूम। मैंने बेड झाड़ा बनाई और बस जो बच्चों का रूम है उतना उतना ही यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ। सुबह मैंने डस्टिंग भी नहीं की क्योंकि मेरे को पता था कि मैं बेड झाड़ूंगी तो इसका ब्रीक ब्रीक में ऐसा कूड़ा डलता है जो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता है। बाद में भी ये कचरा पड़ने वाला है। और अब बारी आ चुकी है पोछा लगाने की। घर में मैं जाकर बारी बारी स्टैंडिंग पोछा लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स आपके कुछ एक क्वेश्चन थे कि जो व्यूअर मेरे से नए जुड़ते हैं मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन होता है कि ये जो आपका फ्लैट है रेंट पर है या आपने खुद से खरीदा है। तो डियर ये हमने खुद से खरीदा है, हमारा अपना ही फ्लैट है। और यहाँ पर मैं पोछा स्टैंडिंग ही लगा रही हूँ। पूरा जो मेरी डाइनिंग चेयर हैं इनको खींच करके बढ़िया जैसे पोछा लगाऊंगी। फ्रेंड्स ये पोछा वैसे एक बात मैं बोलूँ थोड़ा आरामदायक भी होता है जब में जल्दबाजी हो और बेड के नीचे पोछा लगाना, चेयर के नीचे पोछा लगाना तो बेस्ट है ये। पर अगर माना जाए तो बैठकर पोछा लगाना तो इससे भी बेस्ट है। एक तो सफाई जो है ना बढ़िया होती है और दूसरी बात हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एक्सरसाइज भी एक प्रकार की हो जाती है हमारी। पर ये है कि 3-4 दिन मैं स्टैंडिंग लगा लेती हूँ, उसके बाद एक दिन निकालती हूँ, उस दिन बैठकर पोछा लगाती हूँ बढ़िया जैसे। तो ऐसे बढ़िया रहता है, एक बैलेंस बना रहता है ऐसे। तो बारी बारी पूरे घर में जाकर मैंने पोछा लगाया। घर मेरा क्लीन हो चुका है। इसके बाद मैं बालकनी में जाऊंगी। फ्रेंड्स आजकल बारिशें नहीं हो रही हैं। पूरे ग्रिल के ऊपर धूल मिट्टी, चेयर के ऊपर मिट्टी ही मिट्टी। सबसे पहले तो मैंने चेयर धुलना शुरू की क्योंकि इसके ऊपर बैठना किसने है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। इतनी धूल मिट्टी आजकल यहाँ पर है। बारिशें होने का नाम नहीं ले रही हैं और यहाँ पर धूल मिट्टी दूसरी यहाँ पर चलती हैं गाड़ियाँ। तो मैंने पानी डालकर ही पूरी बालकनी को धुलूंगी बढ़िया करके। और इसके बाद जो मेरे ये ग्रिल हैं ये भी पोंछूंगी। इनको भी पोंछना पड़ता है, इनके ऊपर भी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। जब हम बालकनी में ऐसे खड़े होते हैं बैठते हैं एंजॉय के लिए तो धूल मिट्टी हाथों में पाँव में लगती है। और यहाँ पर मैं पानी दे रही हूँ। तुलसी देखिए आपने मेरी कितनी बड़ी तुलसी हो गई है, बहुत ही बढ़िया। जितने भी फ्लावर मैंने बाहर रखे हुए हैं उनको भी मैंने पानी से धुल दिया। इनके ऊपर भी अच्छी खासी मिट्टी जमा हुई होती है, धुल दिया। वैसे डेली पानी की इनको आजकल ज़रूरत नहीं है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, मिट्टी इतनी जल्दी सूखती नहीं है। तो यहाँ पर पूरे पौधों को दिया मैंने पानी। और इसके बाद जो भी था मैंने सुखा ली। टाइल्स जितनी भी थी स्टैंडिंग पोछे से बहुत जल्दी सूखता नहीं है पानी आजकल, और फिर पाँव के साथ अंदर बाहर चलता है। मेरे जो फ्लावर हैं देख सकते हैं आजकल बहुत बढ़िया हो गए हैं। जो मैंने छोटा एलोवेरा लगाया था उसने कितने आगे तैयार कर दिए हैं, एलोवेरा ही हो गए। और यहाँ पर जो मेरे डंप केन मेरा जो बहुत ही ऐसे अलग जैसा लेंथी जैसा हो गया था उसको मैंने कट किया, उसकी भी बढ़िया जैसी पत्तियाँ निकल आई हैं। बाकी का आप देख सकते हैं मेरे घर की सारे की मैंने क्लीनिंग कर दी है मॉर्निंग। और अब बारी आ चुकी है जो मैंने मैट वगैरह उठाई थी उनको बिछाने की। फैन लगाना पड़ता है फ्रेंड्स, एकदम से पोछा बिल्कुल नहीं सूखता है। जैसे मैं पोछा लगाती चलती हूँ फैन भी लगाती चलती हूँ। तो इसके बाद मेरे घर का लुक आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया। और क्लीनिंग के बाद घर में मतलब रहना क्या ही सुकून मिलता है। बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी तो घर ऐसे खाली खाली होता है और क्लीन होता है तो 2 घंटे के लिए ना थोड़ा सुकून ले लेती हूँ कि भैया आज मेरा घर क्लीन है। उसके बाद जब फैमिली मेंबर इकट्ठे होते हैं, बच्चे आते हैं तो बस उलफतल मच जाती है। तो चलिए जी, घर तो मेरा क्लीन हो चुका है। ये मेरा डेली का रूटीन है, दिन के एक बार तो क्लीन होना चाहिए। जब तक ये क्लीन नहीं होगा तो मेरे को सुकून बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो घर मेरा पूरा आप देख सकते हैं। इसके बाद मेरे को जाना है नहाने। क्लीनिंग मेरी पूरी हो चुकी है और
मैं नहा ली, आज बाल भी धुले, और दूसरी बात जो कपड़े थे बच्चों के भी थे, जो सुबह बच्चे नहाए थे, एक एक सूट साथ साथ में ही मैंने धुल दिया है। अपने थे वो भी धुल दिए हाथों हाथ। आज मैंने वॉशिंग मशीन नहीं चलाई, बस सर्फ में डिप किए और धुल दिए हैं। ऐसी रूटीन जो है फ्रेंड्स, मैं अगर बोलूँ तो बहुत ही कम टाइम हुआ है। अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ, 10:30 बजे के करीब का टाइम था, तो मैं बिल्कुल कंप्लीट मतलब ये बोलो कि फ्री हो चुकी हूँ। नहा ली हूँ, घर की क्लीनिंग हो चुकी है, और इसके बाद मेरे लिए भी टाइम मिल जाएगा। सर्दियों के दिन वैसे ही छोटे होते हैं और लेट जगना, तो हमें जो है ना पूरा दिन बिजी बिजी कर देता है हमारा लेट जगना। तो थोड़ा सा हम सुबह जल्दी जाग जाएं, एक मन को मार करके कि भाई हमें काम करने हैं, तो जल्दी जल्दी जग कर मैं अपने काम पूरे कंप्लीट कर दिए। इसके बाद मैं जा रही हूँ मार्केट। ये पीछे जो दिख रही है ना आपको कॉलोनी जैसी, बस यही है हमारी, यही है हमारा फ्लैट। साथ में ही एक मार्केट पड़ जाती है। जैसे हमारी ये खत्म होती है वैसे मार्केट शुरू हो जाती है। तो मैं मार्केट में आ गई थी। यहाँ पर कुछ एक सामान लेने, क्लचर वगैरह लिया मैंने, बस जो लेडीज़ के होते हैं थोड़े बहुत, ये सामान लेने आ गई थी। मेरे बाल गिल्ले थे, मेरा क्लचर गुम हो चुका था, मैंने बोला चलिए लेकर आती हूँ। और बस 5-10 मिनट लगे, जल्दी से गई और वापस आ गई हूँ। इसके बाद मैंने कपड़े ड्रायर करने डाले थे। ये वॉशिंग मशीन में ज़रूर ड्रायर करने डालने पड़ते हैं, ड्रायर किए बगैर तो ये सूखते ही नहीं है। तो आज जल्दी फ्री हो गई थी, मैंने बालकनी में डाल दिए कपड़े। मैंने बोला चलिए शाम तक तो सूख जाएंगे, ड्रायर में सुखा लिए थे मैंने, और अब बारी आ चुकी है इन कपड़ों को डालने की। तो फ्री हो चुकी हूँ जल्दी जल्दी फ्रेंड्स। बस यही मेरी एक डेली रूटीन रहती है, जो मेरे को सुकून भी देती है। एक जब हम जल्दी जागते हैं, मैंने अपने लिए भी टाइम निकाला, एक्सरसाइज भी की, बच्चों को टाइम का यूनिवर्सिटी भी भेजा, और अपने काम भी मैंने कंप्लीट किए। पूरा घर भी मेरा क्लीन है। बस थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी है अपने में, तो हम अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने आज लंच फ्रेंड्स, अगर मैं लंच की बात करूं तो खीर बनाई। और खीर बनाई ये जो आपको भिगोना जैसा मिल रहा है, पूरा भरकर बनाया मैंने। जब भी हमारे खीर बनती है तो एक्स्ट्रा ही बनती है हमेशा। और खीर एक ऐसी चीज़ है हमेशा ठंडी ही पसंद आती है, मेरे बच्चों को भी मेरे को भी। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग यही समझो 10:30 बजे के करीब बनाना शुरू कर दी थी। देसी चावल हैं जो गांव में होते हैं पहाड़ी, तो इनको मैंने चुन लिया था, पत्थर वगैरह होते हैं, बढ़िया जैसे चुनकर डाल लिया। साथ में ऐड किया है केसर, और बच्चों के आने का टाइम ये बढ़िया ठंडी हो जाएगी। और इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। मैं मिलूंगी आपसे कल, यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।